तो वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का सेशन हमारा बहुत ही पावरफुल होने वाला है। मैजिक क्यू, जादुई संकेत। ठीक है। उससे पहले अगर किसी को कुछ शेयरिंग करनी है तो कर सकते हैं। मैम मेरी एक शेयरिंग है। हम्म। अभी मेरा बर्थडे था। थैंक यू वेरी मच एवरीवन जिसने भी मुझे दिल से ब्लेस करा। जिसने नहीं भी करा, मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, सबका नहीं, नहीं थैंक भी यू करा, थैंक यू। किसी सब करा, सबने है। आई ठीक है मीन उस। मैम, हाँ, आप लोगों से हाँ। तो मैं कनेक्टेड हूँ ना, जो लोग मुझे नहीं जानते और जो मतलब ऑफिस में हम लोग दिन से भी इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए भी थैंक यू। मैं उनके लिए कह रही हूँ, इस वाली फैमिली के लिए नहीं कह रही। हाँ। यहाँ तो करके दिखाओ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ हाँ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। अच्छा दिलों मैम, ਦਿੱਤੀਆਂ। एक्चुअली ना जैसे मैं अपने पापा का थैंक यू लिखती हूँ तो मुझे ना फ्लावर्स का बहुत शौक है, बहुत शौक है। हम्म। मतलब जब मैं छोटी भी थी, कहीं किसी की बालकनी में कहीं पे फ्लावर होता तो मैं इसको चुरा के अपने घर ले आती थी। ये मेरी एक हैबिट थी। तो हम्म। इतने सालों में मैम मुझे इस बर्थडे पे, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे रोजेस मिले हैं जो कि मतलब मुझे नहीं पता कैसे मिल गए, बट मिले। और ये आपको भी मैं चाहती हूँ दिखाओ। मेरे को फ्लिप करना नहीं आ रहा, ये कैसे होगा? एक सेकेंड, भी एक सेकंड, एक सेकंड मैम, मैं दिखाती हम्म। हूँ। फ्लिप का पता नहीं ऑप्शन कहाँ चला गया। हो गया आई थिंक। हम्म। ये मुझे रोजेस मिले हैं। चलो, वेरी गुड, आपके बर्थडे पर। यस मैम। और ये मतलब इसलिए मिले हैं, मुझे लगता है मेरे पापा का मैंने थैंक यू किया है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मेरे लिए ना कभी भी ले आते थे ऐसे ही। हम्म। कभी भी कहीं से, मतलब उनको था कि इसको शौक है तो मैं लेकर जाता हूँ, तो वो हमेशा लेकर आते थे। तो मैं उस चीज का थैंक यू उनका करती रहती हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीजों का, बहुत सारी चीजों का। हम्म। एंड मैम जैसे हम ऑफिस पहुंचे, ऑफिस से पहले मेरे मतलब मेरा फैमिली फ्रेंड है, हम लोग मतलब मैं, मेरा ब्रदर और वो, हम साथ में ही बड़े हुए हैं। उसकी और मेरी एज ऑलमोस्ट सेम है। उसका 1 जनवरी को बर्थडे आता है और 30 जनवरी को मेरा आता है। तो वैसे ही उसने मॉर्निंग में मुझे कॉल करा। नॉर्मली फोन्स लेती रही हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि ऑफिस का टाइम रहता है। एंड मैम यू वोंट बिलीव, जैसे उसने मुझे बर्थडे विश करा ना, अभी मुझे बोलते बोलते भी रोना आ रहा है। उसने वो बातें मेरे को एक्नॉलेजमेंट करी ना, जो आज तक शायद मेरे को लाइफ में किसी ने भी एक्नॉलेज नहीं करा। मतलब उसने ये बोला कि मैं जिस मनीषा को जानता था वो एक बहुत चिड़चिड़ी एरोगेंट लड़की थी, बट अब मैं जिसको जानता हूँ वो बहुत अलग है। कहते जिस जिस तरीके से मेरी मतलब लाइफ में इजी नहीं थी, इजी नहीं रही है कभी भी। मतलब होते हैं ना अप्स एंड डाउन, तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। बट मैम कभी किसी ने एक्नॉलेज नहीं करा मेरी चीजों को, बट यस उसने उस दिन करा और मुझे बहुत अच्छा लगा। यस। सो प्राउड ऑफ यू मनीषा जी। देखो, हमने आपको याद होगा चैप्टर किया था कि उन लोगों का ग्रैटिट्यूड करो जिन्होंने लाइफ में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट किया है यस ना। मैम। है ना। तो हमने उन लोगों को एक्नॉलेज किया उस दिन, उस चैप्टर में हमने उन लोगों का शुक्राना किया जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं, कभी ना किसी किसी रूप में सपोर्ट किया है। तो जब हम उनका एक्नॉलेज किया तो वो बदले में आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई। हाँ वो मतलब उसने मुझे सबसे अच्छा जो बात बोलने कहता, तू एक बहुत अच्छी बेटी और एक बहुत अच्छी बहू है। मैंने कहा चल तूने भाई इतना समझा। बट मैंने कहा मेरे मतलब मेरे हस्बैंड, मुझे बहुत लविंग हस्बैंड मिले हैं, बहुत ब्लेस्ड हूँ मेरी फैमिली में। बट कभी हम्म। किसी ने वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दी। हम्म। तो मैम थैंक यू वेरी मच। मतलब वो बहुत शब्द जो बढ़िया। थे ना, मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी जिस तरीके से उसने बोला। लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। मैं आई कैन अंडरस्टैंड। वो समझ गई। फीलिंग्स ही आपकी आपकी फीलिंग्स ही बोल रही हैं, आपके शब्दों की जरूरत नहीं है, आपकी फीलिंग्स ही सब बता रही हैं। एंड इट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी, है ना। जो हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं, आप जिस ऊर्जा में हो इस समय, आप जिस एनर्जी में हो इस समय, वो सब मैजिक अट्रैक्ट आप ही कर रहे हो अपनी एनर्जी से। है ना। जो आप बोलते हो कि आज तक किसी ने मेरे को एक्नॉलेज नहीं किया, आज यस ही मैम, क्यों किया, आज ही इसी समय पे क्यों किया जो इतने सालों में नहीं किया। आपकी तो वजह इट इज, से। नहीं नहीं, इट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी, आपकी एनर्जी। आप जिस ऊर्जा में हो, आप वो चीजें ट्रैक कर रहे हो जो आपको खुशी देगी। आपको किसी ने एक्नॉलेज किया तो आपकी खुशी आपसे संभल नहीं रही, आपकी आंखों से बह रही है वो। आर यू गेटिंग दिस। तो यूनिवर्स आपको फूल दिए, फूल मिले, फूल क्योंकि आपको खुशी देते हैं फूल, जो आप यस हमेशा मैम। आपको अच्छे लगते थे। तो यूनिवर्स आप, और आज का चैप्टर ना यही है, आज का चैप्टर क्या है, जादुई संकेत, कि यूनिवर्स आपको किस किस रूप में संकेत देगा। है ना। तो यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि यू आर ऑलरेडी इन गुड एनर्जी, इसलिए आप वो सब चीजें पा रहे हो जिससे आपको और खुशी मिले।
ठीक है, तो कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस, जो भी आप कर रहे हो प्रैक्टिस उनको करते रहो, और फिर आप देखो अभी आपके जीवन में शायद छोटे छोटे जादू हुए हैं, ये छोटे छोटे बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े जादू में कन्वर्ट होने वाले हैं। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू मनीषा जी, आप अपने जीवन में खूब सारी खुशियां पाओ, आपके सभी सपने पूरे हों, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू मैम। यस, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਕਦੇ ਰਹੋ हमेशा। हाँ थैंक देखो। यू। सो हमेशा बहुत खुश रहो। बहुत आज हमारे सेशन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई है, बहुत अच्छी अच्छी शेयरिंग्स हुई हैं, सबने अपने अपने जीवन में कुछ कुछ पाया है, और उससे मुझे बहुत खुशी मिली है, बहुत। यू ऑल मतलब होता है ना, फेब्रुअरी की शुरुआत ही बहुत अच्छे तरीके से हो गई है सुन सुन के। चलो, आई होप कि आप सबका फेब्रुअरी बहुत अच्छा जाए, ये मंथ बहुत अच्छा हो, आप सब अपने अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप इस महीने में पाना चाहते हो, वो आप बहुत खुशी खुशी हासिल करो। तो चलिए, अब हम आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का चैप्टर वही है, जादुई संकेत, क्यू द मैजिक, कि यूनिवर्स आपको समय समय पर, है ना, अब यूनिवर्स आपसे कैसे बात करेगा? अब भगवान जी खुद तो आके खड़े नहीं होंगे, ठीक है, तो भगवान जी आपसे ना साइन लैंग्वेज में बात करेंगे, आपको संकेत देंगे, जगह जगह आपको संकेत देंगे, आपको याद दिलाएंगे। कभी आप डाउन द लाइन भी जाने लगोगे ना, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा दिखा देंगे कि आपकी एकदम बत्ती जल जाएगी, है ना, दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि ओ मुझे तो शुक्राना करना है, देखो यूनिवर्स ने मुझे क्यों दे दिया। क्योंकि शुक्राना करना, ग्रैटिट्यूड करना ही आपको आपके मन चाहे के टूवर्ड्स लेके जाता है, आपके सपनों के टूवर्ड्स लेके जाता है। तो पर हम ह्यूमंस हैं, दोनों तरह की एनर्जीज है हमारे अंदर, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। कई बार नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी होकर आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है, करेगी, वो अपना काम करेगी, पर आपको पीछे नहीं जाना, आपको उस समय अवेयर रहना है, और आपको बोलना है कि बस हो चुका, अब मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूंगी, मैं अपने सपनों को पूरा करके दिखाऊंगी, मुझे आगे की तरफ ही बढ़ना है, ठीक है। और उस समय आपको कहीं ना कहीं से कोई क्यू मिल जाएगा, एंड जस्ट उस समय कृतज्ञता कर लो और अपने आप को अच्छी फीलिंग में ले आओ, ठीक है। यही करना है बस, हमारा काम क्या है, अपने आप को गुड फीलिंग में रखना, अच्छी फीलिंग में रखना। हम्म, चलिए अब हम शुरू करते हैं। मनीषा जी आज आप पढ़ोगे? मैं पढ़ दूं? हाँ, कोई भी आ जाओ, कोई भी एक जना पढ़ दो। मनीषा जी लगे पढ़ने? आप पढ़ लो, नीना जी आप पढ़ लो। मैं पढ़ूं? ठीक। हम्म हाँ जी। हम्म 25वां दिन। जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है। हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। अब एक सेकेंड देखो, अब वो क्या कहती हैं, जो लेखिका हैं और मनोचिकित्सक हैं, वो क्या कहती हैं कि जीवन ना आनंद है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको इस धरती पर आनंद लेने के लिए भेजा है, खुशी खुशी को महसूस करने के लिए भेजा है, ठीक है। हमें आनंद करने की जरूरत है, और जब आप आनंद को महसूस करते हो, खुशी को महसूस करते हो, तब आप अपने तरफ के, अपने आसपास के जादू को दोबारा खोज सकते हो। जादू आपके आसपास हमेशा से था, पर वो आपको तब कब मिलेगा, जब आप आनंद की खुशी की अवस्था में होगे, ठीक है। तो जीवन, जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे, हम हमेशा खुश रहते थे ना, और जब हम खुश रहते थे तो क्या हमें कभी किसी चीज के लिए चिंता करनी पड़ी थी? किसी चीज के लिए सोचना पड़ा था कि पता नहीं हमें रोटी मिलेगी कि नहीं, हमें कपड़े मिलेंगे कि नहीं, हमें रहने के लिए छत मिलेगी कि नहीं? सब कुछ प्रोवाइडेड था, यूनिवर्स ने सब इंतजाम कर रखा था। आप क्योंकि सिर्फ खुशी में रहते थे, आनंद की फीलिंग में रहते थे, आपको सब कुछ यूनिवर्स अरेंज करके देता था। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने अपने आसपास के लोगों को देखा, हमने सीखा, हमने टेंशन लेना सीखा कि अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो मिच्योर हो गए हैं, वो आनंद की फीलिंग, खुशी की फीलिंग गायब होती गई धीरे धीरे।
ठीक है, और जैसे जैसे वो फीलिंग गायब होती गई, हमारे आसपास का जादू भी कम होता चला गया। तो अब आप जब वापस से अपने आप को उस फीलिंग में लेकर आओगे, तो आप वापस से अपने चारों ओर जादू को दोबारा खोज सकते हो। और ये अभी आप रिसेंटली लोगों की प्रैक्टिसेस से, उनकी शेयरिंग से सुन भी पा रहे होगे कि जैसे जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ हो रही हैं जो बिल्कुल जादू की तरह है, जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी, है ना, एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ऐसा होगा, बट वो हो रहा है। ठीक है। हम्म। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है। हम्म। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और ये बहुत मजेदार है। हम्म। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। ये चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए ये आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए ये आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए ये आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। ये इस तरह काम करता है। तो देखो, अब आज का अभ्यास जो है, रोंडा बोलती हैं कि वन ऑफ माय फेवरेट है, ठीक है, मेरा बहुत ही पसंदीदा अभ्यास है। क्यों? क्योंकि मैं यूनिवर्स के साथ इसको एक गेम की तरह खेलती हूँ, प्लेफुलनेस वे में खेलती हूँ। ठीक है, किसको एक गेम की, जैसे हम लोग खेलते हैं ना बच्चे, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, है ना, या वो खेलते हैं जिसमें हम ट्रेजर हंट होता है कि अलग अलग जगह छुपा दिए जाते हैं और आपको ढूंढना होता है ना। तो इसी तरह से वो एक गेम की तरह यूनिवर्स के साथ खेलती है। अब यूनिवर्स जो है वो बहुत फ्रेंडली है, वो हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा भला चाहता है। ठीक है, यूनिवर्स हमारा भला चाहता है, वो चाहता है कि हमारे सभी सपने पूरे हों और हम अपने जीवन में खुश रहें। यूनिवर्स सबके लिए ये चाहता है। ठीक है, एज अ पेरेंट हम भी तो अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं ना, कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, उनके सभी सपने पूरे हों। तो हम भी यूनिवर्स के बच्चे हैं, बच्चे मान लो, मित्र मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो हमारे लिए यही चाहता है, उसकी यही इंटेंशन है कि हम अपने जीवन में बहुत खुश रहें, और जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी हमारे सपने हैं, वो हम बहुत आसानी से अपने जीवन में पा सकें। ठीक है, ये वो चाहता है। अब यूनिवर्स को ये भी पता है कि सपनों को पाने के लिए आपको कृतज्ञ होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो काम कैसे करता है? आकर्षण के नियम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। क्योंकि यूनिवर्स खुद आके सबके हाथों में चीजें नहीं देके जा सकता। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प लेता है और उसकी मदद से आपके सपनों को पूरा करता है। अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? आपकी फ्रीक्वेंसी से, आपकी वाइब्रेशन से। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो यूनिवर्स को यह पता है कि अगर आप कृतज्ञ होगे तो इसका मतलब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी में हो, और जब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी में हो तो आप अपने सपनों को अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो अब आपको कृतज्ञता में रखने के लिए यूनिवर्स टाइम टू टाइम आपको संकेत देता है। ठीक है, तो गेम की तरह इसको खेलना है कि यूनिवर्स मेरे को दे रहा है हिंट, अब मुझे ढूंढने हैं यूनिवर्स मेरे को कौन से हिंट दे रहा है, और जब मैंने वो हिंट को पकड़ लिया तो उसी समय मुझे कृतज्ञ होना है कि आई एम सो ग्रेटफुल, चलो यूनिवर्स ने मुझे हिंट दिया है ये, और अब मैं शायद भूल गई थी, इस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रही थी, चलो यूनिवर्स ने हिंट दे दिया, अब मुझे इसके लिए कृतज्ञता करनी है। ठीक है, देखो जब हम जिम जाते हैं तो जिम में हम, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपने हाथों की एक्सरसाइज करते हैं और वापस आ जाते हैं। हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करने जाते हैं, हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं, है ना, लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं, आर्म्स की करते हैं, एब्स स्टमक की करते हैं, चेस्ट की करते हैं, बैक की करते हैं, हर बॉडी पार्ट को कवर करते हैं जिससे कि हमारी पूरी बॉडी टोन अप हो जाए, है ना, ऐसा करते हैं। तो इसी तरह आपकी लाइफ को टोन अप करने के लिए आपको हर क्षेत्र में कृतज्ञता करनी है। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह कर ली, रिश्तों में भी करनी है, पैसों में भी करनी है, हेल्थ में भी करनी है, खुशियों में भी करनी है, हर क्षेत्र में कृतज्ञता करनी है जिससे आपकी लाइफ टोन हो जाए। ठीक है, अब मान लो आप कृतज्ञता कर तो रहे हो, आप कह रहे हो भाई मैं तो कृतज्ञता कर रही हूं, अब आप कई दिन से कर रहे हो कृतज्ञता, पैसों के लिए कर रहे हो, रिश्तों के लिए कर रहे हो, हेल्थ को भूल गए,
ठीक है, याद ही नहीं रहा, हेल्थ के लिए करना भूल गए। उसी समय आपको कहीं से एक एम्बुलेंस की आवाज आ गई। ठीक है, अब वो क्या है, यूनिवर्स ने आपको क्यू दिया है कि भाई देख, मैं तेरे को क्यों याद दिला रहा हूं कि हेल्थ को भी ध्यान में रख ले, हेल्थ के लिए भी कृतज्ञ हो जा। कितने लोग हैं ये एम्बुलेंस में घूमते हैं, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते, पहुंच भी जाते हैं तो शायद वापस नहीं आ पाते। तू कितना हेल्दी है, तेरा शरीर बिल्कुल सही से चल रहा है, तो कृतज्ञता कर ले अपनी हेल्थ की। ठीक है, तो वो उस समय यूनिवर्स आपको क्यू देता है उस चीज के लिए, और आपको उस समय उस क्यू को पकड़ के उस चीज के लिए कृतज्ञता करनी है जिससे भी आप उसको रिलेट कर पाओ। ठीक है, कोई आपको दिखता है, कोई इंसान है जो आपको दिख रहा है बहुत खुश है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है, तो भाई याद करो, अरे भाई मैं तो हंसी नहीं रही आजकल, मैं तो बड़ी पता नहीं किस सोचा विचारी में हूं, ओवर थिंकिंग में हूं, फ्यूचर की प्लानिंग में लगी हुई हूं, हंसने का तो टाइम ही नहीं निकाल पा रही, खुश तो हो ही नहीं पा रही हूं। तो यूनिवर्स क्यों दे रहा है, भाई खुश हो जा, खुश हो। ठीक है, खुश हो। तो उस समय कृतज्ञता की, मैं आई एम सो ग्रेटफुल, चलो उन उन दिनों को याद करके ग्रैटिट्यूड कर लो जिन दिनों में आप बहुत खुश थे। ठीक है, आप जो भी चीज पाना चाहते हो ना फ्यूचर में, पहले पास्ट में जाके उसके गड्ढे भरने हैं, पहले पास्ट में जाके उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, तब आप फ्यूचर में उसको अट्रैक्ट कर पाते हो, पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है, तो जो भी आपको क्यों मिले वो आपको पकड़ना है, और उससे आप जिस चीज को रिलेट कर पा रहे हो उसके लिए आपको कृतज्ञता करनी है। अब ये कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाएंगे कि यूनिवर्स आपको कैसे क्यों देता है। हम्म। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि ये जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो ये सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ये आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो ये आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो ये धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो ये घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो ये अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि अब एक आप सेकंड, अभी आप रुकेंगे, अब एक बार देखेंगे। देखो, अब यहां पर वो आपको ना एग्जांपल्स देके समझा रहे हैं, जैसे एम्बुलेंस दिखे तो भाई हमारा परफेक्ट हेल्थ के लिए हमें कृतज्ञ होना है, कोई पुलिस की गाड़ी दिखे तो भाई हम देखो कितने पुलिस है हमारी सिटी में, तो इसलिए हम सेफ हैं, तो हमारी सिक्योरिटी, हमारी फैमिली की सिक्योरिटी, हमारे घर की सिक्योरिटी, हमारे ऑफिस की सिक्योरिटी, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। आप किसी को अखबार पढ़ते हुए देखते हो तो आप सोचो आप किस चीज से रिलेट कर रहे हो, आप इस चीज से कर सकते हो कि भाई आईज, भाई वो पढ़ पा रहा है, ठीक है, वो पढ़ पा रहा है, आंखों से पढ़ पा रहा है, वो पढ़ा लिखा है तो ही वो पढ़ पा रहा है, तो आप अपनी एजुकेशन के लिए कृतज्ञ हो सकते हो, आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो, आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आज मेरे को कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। तो आप उस समय उसको कैसे रिलेट कर रहे हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब आप मान लो अपना वजन कम करना चाहते हो और आपको कोई दिखता है बहुत ही, मतलब जिसका परफेक्ट वेट है, अच्छी फिगर है, अब बजाय कृतज्ञ होने के आपके मन में क्या आ रहा है, जेलसी, भाई इसका तो देखो कितनी अच्छी फिगर है, कितने अच्छे वेट है, और मेरा देखो वेट ही नहीं कम होता, मैं तो जितना कर लूं कम ही नहीं होता। तो वो क्या कर रहे हो आप, वो उल्टा हो गया, वो रिवर्स हो गया, है ना, आपको होना था कृतज्ञ, आप आगे नेगेटिव फीलिंग में, और आपकी नेगेटिव फीलिंग क्या करेगी, आपको अनचाहे की टुवर्ड्स लेकर जाएगी। अब आपका वेट और कम नहीं होगा, और बेशक से या तो बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, या आप कुछ और अट्रैक्ट कर लोगे नेगेटिव, है ना। तो अब हमने क्या सीखा है कि किसी दूसरे की चीज को जो आप पाना चाहते हो, जब आप वो किसी दूसरे के पास देखो तो आपको उसको और खुश होके ब्लेसिंग्स देनी है। ठीक है, जेलिसी इज अ वेरी नेगेटिव फीलिंग।
जेलिसी नहीं करनी, आपको उसको ब्लेसिंग्स देनी है और उस चीज के लिए कृतज्ञता करनी है कि वो चीज यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है, उसके पास है, मेरे पास भी वो चीज आ जाएगी, आने वाली है। ठीक है। आप किसी कपल को देखते हो कि कोई कपल है जो बहुत अच्छे से आपस में बहुत अच्छी उससे रह रहा है, तो बजाय इसके कि भाई कृतज्ञ होना आपको, भाई इनका तो कितना अच्छा बॉन्ड है, हमारी तो आपस में बनती नहीं, हम तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं सारा दिन, है ना। तो आपको कृतज्ञ होना है, उनको ब्लेस करना है कि इस कपल को मैं बहुत ब्लेसिंग दे रही हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल, हमारा भी बॉन्ड दिनों दिन बहुत अच्छा हो रहा है। जी। ठीक है। तो यूनिवर्स आपको जो जो हिंट देगा आपको उसको पकड़ के बस कृतज्ञ होना है। हम्म। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, हम्म। मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का ये सृष्टि का जादुई संकेत है। हाँ, तो देखो जैसे मान लो आपका कोई ड्रीम होम है, ठीक है, आप कोई सपनों का घर जो आप जैसा घर पाना चाहते हो, और आप कहीं से जा रहे हो और आपको वैसा ही कोई घर दिख जाए, तो ये यूनिवर्स का क्यू है आपके लिए कृतज्ञ होने का कि आई एम सो ग्रेटफुल, ये घर मैं अपने जीवन में पा रही हूं, मेरे पास आ रहा है, और जिसका भी ये घर है उसको खूब सारी ब्लेसिंग्स। बजाय जेलस की भाई इनके पास तो बहुत अच्छा घर है, मेरा घर तो इतना बड़ा नहीं है, मेरे को तो मेरा घर मिला नहीं है, जैसा मैं घर चाहती थी वो नहीं है। नहीं, वो यूनिवर्स आपको क्यों दे रहा है कि वो घर आप भी पा सकते हो। ठीक है। आप अच्छी एनर्जी में रहोगे, कृतज्ञ रहोगे, वो घर, वैसा घर आप भी पा सकते हो। आपकी कोई इच्छा है कोई गाड़ी की, आपको सड़क पे वैसी गाड़ी चलती हुई दिख जाए, तो वो मैजिक क्यों है, यूनिवर्स का क्यों है उस समय कृतज्ञ होने के लिए। ठीक है। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो जब आप दूसरे इंसान के पास देखो तो उससे जेलस नहीं होना, उस समय कृतज्ञता करनी है। हम्म। हम्म। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो ये धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। हाँ, तो जैसे कभी कोई विश कर देता है गुड मॉर्निंग, है ना, हो सकता है आपको विश कर रहा है या कोई किसी को कर रहा है और आपके कानों में शब्द आ रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो वो क्या जादुई संकेत है, गुड मॉर्निंग, अच्छी मॉर्निंग के लिए, है ना, अच्छी मॉर्निंग, नई मॉर्निंग, नया सवेरा, कृतज्ञ होने का संकेत है। भाई तुम भी अपनी मॉर्निंग के लिए, अच्छी अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ हो जाओ। सुबह कृतज्ञ होगे तो पूरे दिन भर में टोन सेट कर लोगे, अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर लोगे, है ना। तो उस समय मन में कर सकते हो मैं इस अच्छी सुबह के लिए, नई सुबह के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे नया दिन देखने को मिला, कितनी प्यारी सुबह है, कितनी अच्छी सूरज की रोशनी है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, जो भी आप जैसे भी उसको कनेक्ट कर पाओ। सो बस बी ग्रेटफुल इन दैट मोमेंट। कोई खुश व्यक्ति दिखे तो भाई मैं इसके लिए कृतज्ञ हूं। ठीक है, मेरे को यूनिवर्स क्यों दे रहा है खुशियों के लिए, जो मेरे जीवन में खुशियां हैं मैं उनके लिए कृतज्ञ हूं। ठीक है। हम्म। सृष्टि हम्म। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे ये आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ, तो ठीक है, तो यूनिवर्स के पास तो ना असंख्य अनलिमिटेड वेज हैं, तरीके हैं आपको संकेत देने के। ठीक है। तो वो आपको किसी भी वे में दे देगा, बहुत अनलिमिटेड वेज है, आपकी सोच से भी परे हैं। ठीक है, आपकी सोच से भी परे हैं कि वो किस तरीके से आपको क्यों दे देगा। अब आप उसको कैसे लेते हो वो आप गलत नहीं हो सकता है किसी एक क्यू को कोई इंसान किस तरीके से ले, दूसरा इंसान उसको किसी और तरीके से ले। जैसे अभी मैंने न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया, मान लो कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, आपकी नजर गई, तो एक इंसान तो सोच सकता है कि भाई मैं पढ़े लिखे होने का, भाई एजुकेशन का मैं कृतज्ञता कर सकता हूं कि वो भी तो पढ़ पा रहे हैं ना, पढ़ तभी पा रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, या आंखों से पढ़ पा रहे हैं, हाथों से पकड़ा हुआ है, मैं अपने हाथों के लिए कृतज्ञ हो सकता हूं, अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हो सकता हूं। वही दूसरा इंसान उस
उस चीज को देख के समझे कि चलो न्यूज है ना, न्यूज तो मैं भी कोई गुड न्यूज, मेरे जीवन में जो अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, मैं अच्छी अच्छी खबरों के लिए शुक्रगुजार हो सकता हूं। तो आप उस समय किस चीज के लिए कृतज्ञ हो रहे हो, उसमें कुछ गलती नहीं है, कुछ गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही हो। आपको वो क्यों दिया ही इसीलिए गया है कि आप उस चीज के लिए कृतज्ञ हो जिसको आपको लाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आकर्षण का नियम, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपके जीवन में शायद उस चीज की अभी इस समय जरूरत थी, इसीलिए आपको उसके लिए क्यों दिया गया है। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं पता नहीं इसको सही पकड़ पा रही हूं कि नहीं, पता नहीं मैंने सही किया है कि नहीं, आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक है। हम्म। जादुई जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। हाँ, क्योंकि वो खेल की तरह लेती है ना। भाई रोंडा अपना एग्जाम्पल दे रही है कि मैं तो खेल की तरह खेलती हूँ इसको। ठीक है, और खेल में आप जितनी प्रैक्टिस करते हो आप उतने परफेक्ट होते जाते हो ना। कोई भी खेल है, जितना आप खेलोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतने आपको उसके दांव पेच समझ में आने लगेंगे। जैसे चेस है, चेस को आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने का कौन सी चाल कब चलनी है जीतने के लिए। ठीक है, तो कोई भी खेल की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उसके समझ में आने लगेंगे। तो अब वो एक खेल खेल रही हैं यूनिवर्स के साथ, अब वो प्रैक्टिस कर रही हैं, हर संकेतों को पकड़े जा रही हैं, पकड़े जा रही हैं, कृतज्ञ होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। अब वो कह रही है कि अब मेरे को अब मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि यूनिवर्स कैसे मेरे साथ गेम खेलता है और मेरे को कितने कितने किस किस रूप में संकेत दे देता है। क्योंकि माहिर हो रही है ना, वो खेल खेल के माहिर हो रही हैं उस गेम में, तो यूनिवर्स भी उनके साथ मजे ले लेके पूरा वो उनको संकेतों पे संकेत दिए जा रहा है। तो जितना आप अपना प्रैक्टिस करोगे इसका अपने जीवन में, उतना आप भी पाओगे कि यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम, जब जब आपको जरूरत होएगी, जिस रूप में जरूरत होएगी उस रूप में आपको संकेत दे देगा। और नहीं भी दे रहा होगा ना, तो आप सिर्फ आंख बंद करके यूनिवर्स से प्रेयर करोगे ना कि मैं यहां पर अटकी हुई हूं, प्लीज मुझे कहीं ना कहीं से कोई संकेत दो, यूनिवर्स आपको दे देगा। आपको बस अवेयरनेस में रहना होगा, यूनिवर्स जरूर देगा आपको संकेत। ठीक है। जैसे वो वाला था ना पॉलियन्ना मूवी का, मैंने बताया था ना, वो लड़की, वो छोटी बच्ची वो गेम खेलती थी, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, कुछ भी हो जाए आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। तो आप भी कर सकते हो, कोई संकेत मिले आई एम ग्लैड। ठीक है। ज, जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो ये उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो ये उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी जिसमें मैं रहती हूँ और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। हम्म। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो ये मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। हम्म। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो ये मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो ये उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो ये आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो जादुई देखो, संकेत अब यहाँ समझें। पर उन्होंने कितने सारे आपको लिस्ट दे दी है ना, आपको सही बात। एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दिया कि देखो ये संकेत यूनिवर्स आपको, और आप देखो रोजमर्रा के हैं है ना, कितने आपको रोजमर्रा में मिलते होंगे ऐसे क्यूज। तो ये यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम क्यूज देता रहता है, और आपको उस समय पर कृतज्ञता करनी है ना। दिन शुरू हुआ तो मन में खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो रही है मेरी, दिन खत्म हुआ खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो रही है मेरी। तो बस थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।
इतना करना है बस। हम्म। जा, जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए हम्म। धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ ये है कि ये आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक और तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि आपको दिन भर में 7 संकेतों को पकड़ना है। ठीक है, मिनिमम है ये, तो मिनिमम 7। ठीक है। अब पर हम क्योंकि पिछले 24 दिनों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, अब हमारी ना अवेयरनेस बढ़ चुकी है। अब हम अपना दिमाग को खोल चुके हैं। पहले हमारा दिमाग बंद पड़ा था, हम देखते ही नहीं थे। हमारे आंखें से सामने से कोई चीज गुजर जाए, हमें हमारा ध्यान ही नहीं जाता था। ठीक है। बट क्योंकि हम पिछले 24 दिनों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अब हम बिल्कुल अवेयर रहते हैं। अब हमें अपने अराउंड चीजें दिखती हैं जिनके लिए हम कृतज्ञ होते हैं। फिर भी हो सकता है हम कहीं कोई चीज भूल जाते हो। तो अब कल के दिन में हम और चौकन्ना रहेंगे और जागरूक रहेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स हमको किस फॉर्म में क्या क्या क्यूज दे रहा है ना। नया दिन शुरू हुआ, सूरज की रोशनी आई, आप सांस ले रहे हो, हवा चल रही है। ठीक है। क्या क्या किस किस रूप में आपको क्यूज मिल रहे हैं, ये आपको देखना है। और कृतज्ञता कभी भी ज्यादा नहीं होती, एक्सेस नहीं होती। आप जितनी कर लो उतनी कम, है ना। तो आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा क्यूज को ढूंढने की और उसके लिए कृतज्ञ होने की। ठीक है। तो इसकी जादुई शक्ति का क्या लाभ है कि इसकी जादुई शक्ति का ये लाभ है कि ये आपको जगाती है और आपको जागरूक और चौकस बनाती है। और आप जितना जागरूक और चौकस बनते हैं, उतनी अधिक कृतज्ञ बनते हैं और उतने ही जल्दी आसानी से आप अपने सपनों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगी, है ना। तो जितनी आप करोगे, इसको गेम की तरह खेलोगे, तो उतनी जल्दी आप अपने सपनों को आकर्षित करोगे, अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। तो इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। है ना मजेदार चैप्टर, खेल की तरह खेलना है इसको। हम्म। जादुई जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हम्म। आज आप आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। थैंक यू नीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है। क्या है चैप्टर? खेल खेलना है बस, है ना। बिल्कुल बच्चा बन जाना है, जैसे बच्चे थे हम और हमेशा खेलते रहते थे, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। तो आज यूनिवर्स के साथ ही खेलना है कि यूनिवर्स हमें किस किस रूप में छुपा छुपा के क्यूज दे रहा है और हमें उनको खोज खोज के उनका धन्यवाद करना है। वैसे आज का चैप्टर इंटरेस्टिंग बहुत है ना। हाँ बिल्कुल मजेदार चैप्टर है, बड़ा खेल मजेदार बिल्कुल। चैप्टर है। हाँ,
बिल्कुल खेल की तरह बच्चे बन जाओ। बिल्कुल देखो, यूनिवर्स यही चाहता है आप ना मौजे करो, बच्चे बनो, खुश रहो, एंजॉय करो, है ना। यूनिवर्स यही चाहता है। तो वो इसलिए ये चैप्टर भी इसीलिए बनाया गया है कि आप वापस से उस फ्रीक्वेंसी में आ जाओ, बच्चों वाली, खेल वाली फ्रीक्वेंसी में। कि बच्चों को क्या सूझता है हर समय, खेलना खेलना। आजकल के बच्चे तो फिर भी थोड़ा सा अलग, वो मोबाइल में खेल खेलते हैं। बट हम लोग अपना बचपन याद करो, हमें तो होता था फटाफट बस स्कूल से आए, होमवर्क निपटाया, बाहर भागो, बस खेलो 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 खेलो, है ना। खेल में ही दिमाग रहता था। तो वही वापस से बच्चा बनना है और यूनिवर्स के साथ गेम खेलनी है। और उसके तो रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है, इस गेम के तो रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड मिलेंगे आपको बहुत सारे। ठीक है। हम्म। कहीं कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न आपके मन में है तो पूछ सकते हैं। और जितने ढूंढ सकते हो ना क्यूज, इसमें तो 7 बोला है। ठीक है, 7 7 तो बहुत ही आसान है। 7 बोला है, आप ज्यादा से ज्यादा जितने ढूंढ सकते हो ना उतने ढूंढना। कल कल के दिन करेंगे इस टास्क को, पहले पहले कल के दिन करेंगे, फिर तो ये आपकी हैबिट में शामिल ही हो जाएगा अपने आप। यस। एनीबडी एल्स, किसी की और कुछ क्वेश्चन या कोई शेयरिंग, कुछ कुछ करना चाहता है कोई, शेयर करना चाहता है कुछ भी आपने अचीव किया है कहीं, कुछ रिश्तों में, हेल्थ में, पैसों में, खुशियों में, कुछ भी। कुछ भी अगर आप छोटा भी कुछ अचीव करते हो ना, कम फॉरवर्ड एंड शेयर। जितना आप शेयर करते हो उतना ज्यादा आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। ना मेरे साथ आज ऐसा हुआ है हेल्थ के प्रति। मेरे हम्म। जैसे तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है मेरे में। हम्म। लेकिन ना मेरे रात को सोते हुए ना थोड़ी, जब बेटी हुई थी ना, 22 साल की हो गई है, उसके हम्म। बाद ना मेरी राइट साइड सो जाती है। पहले हम्म। पहले मैं ऐसे कहती थी मेरा कोई पता नहीं, मैं किसी उठना भी है कि नहीं उठना। नहीं, ये तो गलत बोल। हाँ। ऐसे मैं बोल देती थी सभी अपने मायके वालों को, सारे पास पास है, जल्दी जल्दी आ जाना, ये करना। लेकिन अपनी मैं बोलती ऐसा कुछ भी। अब तो हम्म। बच्चों की शादियां देखनी है। हाँ बिल्कुल। और क्या। अब तो बहू के सपने देखती हूँ ना। हाँ बिल्कुल, और क्या। अच्छी 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 बहू आए, बेटियों जैसी बहू आए, ये देखो अब हाँ, सपने। बेटी जैसी हाँ। तो आज सुबह जब उठी ना तो सारी लेफ्ट साइड हुई पड़ी। हम्म। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर उसी टाइम थैंक यू थैंक यू, मेरी तो सेहत बिल्कुल ठीक है। विद इन सेकंड मैंने कहा क्या हो गया, गायब हो गया ये तो। बहुत कमाल। बढ़िया। बहुत जादू, बढ़िया। वाकई में जादू की छड़ी आ गई है ना अपने पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच्ची में चलते फिरते जादूगर, एंजल बन चुके हो आप लोग, है ना। एंजल होते हैं ना, परियां होती हैं कि वो छड़ी घुमाती हैं और सब हो जाता है। तो बस वो ही आप लोग, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, 24 दिनों से, 23 24 दिनों से प्रैक्टिस करते आ रहे हो। तो आप उस एनर्जी, क्योंकि देखो यही बोला जाता है हमारे ना माइंड के पैटर्न्स को बदलने के लिए ना समय चाहिए होता है। तो मिनिमम 21 दिन लगते हैं, कम से कम 21, है ना। तो 21 दिन तो हम सबने कर ही लिया है। 21 दिन की तो प्रैक्टिस हम सब ने कर ही ली है। तो वो एनर्जी में हो अभी आप, अभी इस समय आप सब लोग एक अच्छी एनर्जी में हो कि जो जो आप चाहोगे वो आपका पूरा होता जाएगा। और यही एनर्जी अगर आप बरकरार रखोगे अपनी लाइफ में, प्रैक्टिसेस करते रहोगे, तो फिर आप एक एल्केमिस्ट बन जाओगे, है ना। एल्केमिस्ट जो जिस चीज को छुए सोना बन जाए। बट वो प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस, किसी भी चीज का मास्टर बनने के लिए प्रैक्टिस लगती है, तो वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी। तो अभी पर क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से उस एनर्जी में हैं, हम सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं जहां पर एक दूसरे की एनर्जी से भी हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी की एनर्जी भी काम करती है। हम्म। तो वो भी एनर्जी आपके साथ है इस समय, तो वो बिल्कुल मैजिकली आपकी चीजों को आपके हिसाब से पूरा कर रही है। ठीक है। और हमेशा हमेशा उस लैंग्वेज में बात करो जो आप चाहते हो, है ना। डोंट वांट वाली लैंग्वेज में बात करनी ही नहीं है। आई कांट और आई डोंट, वो वाले को काटा मार दो। वो उस लैंग्वेज में नहीं बात करनी कि आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दैट। वो लैंग्वेज में हमें बात करनी ही नहीं है। सच्ची ठीक है। मैम, अब आप, तो ना मजाक, अब तो ना मजाक में भी कुछ कहने को मन नहीं करता। क्योंकि मजाक में नहीं पता ना आपको भाई, यूनिवर्स को थोड़ा ना हाँ, पता आप मजाक में बोल रहे हो। उसको नहीं पता। सही सेम बात, अब हीयर, तो मैं भी मजाक। हमेशा ही ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀਣਾ ਹੈ। हाँ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ बिल्कुल। ਕਰਨੇ ਆ, ਮਗਾਂ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। हाँ, और अच्छी ਹੁਣ ਨਹੀਂ सेहत ਕਹਿੰਦੇ। के साथ जीना है, जितनी भी लाइफ जिएंगे अच्छी सेहत के साथ, खुशी खुशी, है ना। खुद भी खुश रहना है, अपने परिवार को भी खुश रखना है, अपनी फैमिली को भी खुश रखना है। तो ये इंटेंशन लानी है हमें अपने मन में।
सच्ची ऐसे ही मैं बोलती थी मजाक में, बस सारे पेके सोरे नेड़े ही है, सारे जल्दी आ जाना है। हाँ, तो वही फिर क्या होता है ना, आप उसी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, जो आप बोल रहे हो वही नहीं आप अपने ऐसे में नहीं बुलाना, खुशियों के मौके बच्चों की शादी में हाँ बुलाएंगे सभी को, हाँ मतलब बस हाँ उनके साथ यही भंगड़ा यही डालेंगे ना। हाँ यही बस यही कि खुशियां, भाई हम अपने परिवार को बुलाना चाहते हैं पर खुशियों में, है ना, हम अपनी खुशियों खुशियों में को बिल्कुल। बांटना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। हम्म। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ बहुत ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ है ताई भंगड़ा ਤਾਂ ਹੀ सीख ਤਾਂ रहे ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ थे। ਪਾਉਣਾ ਜੂ ਹੈ किरण जी सानू दोनों ਨੂੰ कपल डांस भी सिखाना चाहते ने ना हुन। हाँ, ਹੋਰ तो चलो अपनी सारी विश लिस्ट बना लो भाई, अपने बच्चों की शादी में अब क्या क्या करना चाहते हो, है ना, उसकी विश लिस्ट बना लो भाई, ये हम करना चाहते हैं, और उसको सीखने की जरूरत है तो सीखो, है ना, उसको विजुअलाइज करो कि जो आप चाहते हो वैसे ही आपके बच्चों की शादियां हो रही है, आप क्या कर रहे हो, कैसे इंजॉय कर रहे हो, कौन कौन आया हुआ है, तो वो सब आप ही विजुअलाइज, आप ही क्रिएटर हो। तब मैम आप आप मेरे बेटे की शादी पर आना जरूर। बिल्कुल आऊंगी, आप नहीं भी बुलाओगे तब भी आऊंगी। मैं भी यही बोलने वाली थी कि मैम मेरा बेटा भी नेटवर्क अभी इशू हो 12 गया इयर्स का है, लगता। जब भी होगी आप जरूर आप सबने आना है। ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ हाँ ਸ਼ਾਦੀ हाँ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ये ਸਾਰੇ तो ਜਣੇ देखो ਆਓ अब हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली है ना, ये तो वी आर ऑल लाइक फैमिली, अब तो हम फैमिली हैं, तो अब तो हर किसी की खुशी में हमें शामिल होना ही होना है ना, तो अब तो आई इनवाइट करें ना करें, हम तो भाई बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल। हैं। तो यस, चलो आप लोगों के जीवन में खूब खुशियां आए, खूब खुशी के पल खूब सारे आए हैं ना, और बहुत सेलिब्रेट करो आप अपने हर खुशी के पल को, छोटे छोटे पलों को सेलिब्रेट करो, खूब खुशियों का, जितना आप सेलिब्रेट करोगे उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, सेलिब्रेशन के पलों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अन्नू जी आज आप बोलो, मैंने जब से आप आए हो मैंने आपसे कुछ नहीं सुना है, आप अनम्यूट करके आप बताओ। आज वैसे मैं बोलने ही वाली थी कि फर्क इतना ही था कि देखो हम ना जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा में हैं, हम्म। तो वृंदावन के प्रेमी हैं, तो हम्म। ऑलवेज हम राधा रमन जी, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी का थैंक्स करते ही रहते हैं, हम्म। धन्यवाद धन्यवाद। बट हम्म। अब क्या है कि एक लाइन और जुड़ गई है, थैंक हम्म। यू यूनिट, ग्रेटिट्यूड मेरे में बढ़ गया है। मतलब वेरी गुड। पहले भी था, तो हम्म। शुक्र है ठाकुर जी, शुक्र है, जैसे रखें वैसे रहना, मतलब ये सारी चीजें जो बेसिक ज्ञान होता है तो वो हम्म। हम अप्लाई करते ही करते थे हम्म। कि जैसा भी टाइम आया तो अच्छा ही है, अच्छा ही है, हम्म। शुक्र हम्म। है। बस अगर सर में भी दर्द हो रही है ना, शुक्र है हम्म। बाकी पार्ट्स तो ठीक काम कर रहे हैं बिल्कुल। ना, सिर्फ सर में ही दर्द है ना, हाँ। ठीक हो हम्म। जाएगी। अभी मैं ऐसे ऐसे करूंगी, हम्म। एक्सरसाइज ऐसे बाजू ऊपर नीचे करूंगी, गैस वैस होगी, ठीक हो हम्म। जाएगी। तो हम्म। मतलब अब क्या है कि आपके साथ जब से कनेक्ट हुई हूँ, हम्म। उसके बाद ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर और बढ़ गया। तो हम्म। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द डीपेस्ट हार्ट, मैं आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, है ना, आप पहले से ही देखो प्रैक्टिसेस कर रहे थे, बट हाँ कुछ और प्रैक्टिस देखो, हर कोई कर रहा था, कहीं ना कहीं तो हम लोग थैंकफुल थे ही अपने जीवन में, है ना, बट ये बुक जो है ना बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड को डीपेस्ट लेवल पे करना सिखाती है, गहराइयों तक करना सिखाती है, फीलिंग्स के साथ करना सिखाती है, और ये सारे स्क्रिप्चर्स का निचोड़ है इसमें सारे, चाहे आप कुरान ले लो, बाइबल ले लो, गीता ले लो, जो भी जितने भी स्क्रिप्चर्स है ना उन सबका निचोड़ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस बुक में दिया गया है। तो वो ही हम सीख रहे हैं, वो ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम सब देख रहे हैं कि जितना हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे जीवन में जादू मिराकल्स होते जा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस करने से। तो वो हमारे दिमाग में बिलीफ जो होता है ना, बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है कि देखो कर तो हम पहले भी रहे थे, बट जब हमने इसको और गहराई के साथ किया तो देखो हमको कितने अच्छे रिजल्ट मिले, और रिजल्ट तो चलो जो मिल रहे हैं आउटर रेल्म में, हमारी बाहरी दुनिया में मिल ही रहे हैं, बट इनर वर्ल्ड में, हमारे अंदरूनी दुनिया में हमारे को जो खुशी का एहसास हो रहा है ना, हम कहते हैं योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड, आपकी अंदरूनी दुनिया ही आपकी बाहरी दुनिया को बनाती है। तो अगर आप अंदर की दुनिया में खुश हो, आप कृतज्ञ हो, तो आप बाहरी दुनिया में वो ही अट्रैक्ट करोगे जो आपको खुशी और कृतज्ञता देगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक तरह से अपने इनर वर्ल्ड पे ही काम कर रहे हैं, आउटर जी तो उसका वो है,
बाय प्रोडक्ट। बट आपने हमारे ऊपर बहुत मेहनत करी है, तो वो चीज टच करती है कि आप यस, इतना जैसे बोलते हो, सब इतना वो मेरा, एक्सप्रेसिव वे में हाँ, बोलते हो, मेरा इतना मेरा टाइम पैशन देते है हो ना, ना। वो मेरा पैशन है ना, दैट इज माय पैशन कि वो इवन मुझे, देन, हाँ, इवन देन आज के टाइम पे जब एक मिनट भी नहीं है किसी को, किसी के लिए, तो ऐसे में अगर आप हमारे लिए टाइम निकाल रहे हो, तो ये चीज ग्रेटिट्यूड करने पे मजबूर करती सही है है, हमें। थैंक यू बहुत सो मच, बहुत सही थैंक यू गल सो कही मच। है, नहीं, सही थैंक गल यू है। सो मच, बहुत बिल्कुल बहुत देखो, ज्यादा सही हाँ, गल कही मेरी है। मेरी दिली इच्छा यही है कि मेरी दिल की इच्छा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सीखें और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, किसी के पास समय ही नहीं है कुछ करने को, कोई सीखना नहीं चाहता, कुछ प्रैक्टिस करना नहीं चाहता, समय के उसमें बस एक रेस में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो मेरी इंटेंशन, मेरी दिल की इच्छा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखे। चलो 100% नहीं भी अप्लाई करते, थोड़ा कर लो, ठीक है, 50% कर लो, कुछ करोगे तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। जी। हम्म। सारी दुनिया लग जाए ना तो स्वर्ग बन जाना है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और ये था हमारा भाई देश, सोने की चिड़िया कहा जाता था इसको, है ना। और यहाँ पर हर कोई वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता था, सबको परिवार की तरह समझता था, बहुत प्यार था, अपनापन था, सब कुछ था इस देश में। अब सब कुछ उलट हो रहा है ना, सब भागा दौड़ी, भागा दौड़ी, भागा दौड़ी, टेंशन, स्ट्रेस। छोटे बच्चे से भी पूछ लो, 2-3 साल का बच्चा भी होगा, वो भी कहेगा मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को टेंशन हो जाती है आजकल, है ना। और कहाँ हम छोटे थे, हमें टेंशन का पता भी नहीं होता था, क्या टेंशन, कौन सी चिड़िया का नाम है टेंशन, हम अपने में मस्त रहते थे। मैडम सबसे बड़ा फायदा पता है क्या, हमने मोबाइल देखना कम कर दिया है। हाँ, अब अपनी लाइफ में हम कॉपी लेते हैं, आराम से रात को बैठे होते बिल्कुल, हैं, लिख रहे होते हैं। सबसे बढ़िया हाँ, मोबाइल से जितना दूर रह सकते हो ना, मतलब सच्ची में, मतलब आज की नेसेसिटी हो गई है मोबाइल। नहीं तो मतलब मेरे को खुद मोबाइल से इतनी ज्यादा, मेरा ना कई बार लोग मेरे को कंप्लेन करते हैं कि भाई तू ना अपना फोन ना उठा के फेंक दे, तेरे फोन रखने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि तूने उठाना तो होता नहीं है, ठीक है, तो क्यों ही रखती है तू अपना फोन अपने पास। क्योंकि मेरे को मोबाइल से ना बहुत वो होती है कि यार इतनी डिस्ट्रैक्शन है, इतनी डिस्ट्रैक्शन है, सारी आपकी एनर्जी खराब हो जाती है, आप किसी काम में फोकस नहीं कर पाते हो। सोशल मीडिया है, आप एक बार घुस जाओ, और घुसने के बाद इतना टाइम निकल जाएगा, आप उस चक्रव्यूह में फंस जाओगे, और जब बाहर निकलोगे तो याद आएगा कि मैं किस काम के लिए खोला था फोन, और किस काम के लिए खोला था वो तो रह ही गया, वो तो सही हुआ गल। ही नहीं, और कहीं चक्रव्यूह में घूम घाम के वापस आ गए। ठीक है, तो इसलिए मेरा बस चले तो मैं तो बिल्कुल बैन कर दूं मतलब इन चीजों को, कि मुझे इतनी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਅਨੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ ਬਹੁਤ जी, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਅੱਜ ਹੋ ਕੱਲ ਦੇ ਗਈ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। भाई यूनिवर्स देखो, करने वाला ना ईश्वर है ना, करने, मैं तो यही मानती हूँ भाई ईश्वर ही सब करता है, मेरे को तो बस एक माध्यम बनाया है ना, तो मुझे भी कहीं से सिखाया है, मैंने भी कहीं से सीखा है, तो जो जो मैंने सीखा वो मैं सिखा देती हूँ, तो वो करने वाला ਉਹੀ ईश्वर ਹੈ ही ਨਾ, है। हाँ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ, ਵੀ बिल्कुल ਜਿਹੜੇ चल ਤੁਸੀਂ रहे ਸਾਨੂੰ होते हैं ਇੰਨਾ कुछ तो। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ हाँ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। मैडम ਬਾਕੀ आप ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾ, बोलो ਬਹੁਤ बोलो, कभी ਧੰਨਵਾਦ ਕਵਿਤਾ ਮੈਡਮ कभी ਨੇ ਮੈਡਮ। ਆਪਣਾ बोलती ਲਿਖਣਾ हैं। ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ हाँ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। हाँ, ਬਿਲकुल ਹੁਣ हाँ, लिखा ही नहीं सी जाता, लिखना, कुछ सच्ची लिखा ही कह नहीं रही सी हूँ, जाता। ये सच्ची है, लिखना ना भूल चुके हैं। और ना आजकल के बच्चे तो बिल्कुल लिखना नहीं चाहते, ਪੈਨ उनको तो ਚਲਾਣਾ ही टाइप ਔਖਾ करना ਲੱਗਦਾ होता है। ਸੀਗਾ। हाँ, उनको टाइप करना होता है, लिखने में उनको इतना जोर पड़ता है। और ਹੁਣ हम लोग ਵਧੀਆ भी, लगता है, हाँ, और हम लोग भी जैसे लिखने की ਹੁਣ ਵਧੀਆ प्रैक्टिस लगता है। छूट गई थी ना, अब लिखना नहीं शुरू किया है वापस से। नहीं नहीं। हम्म, वापस से ਹੁਣ बहुत लिखना ਵਧੀਆ शुरू लगदा करें। लिखना, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਫੜੋ ਤੇ ਲਿਖੀ ਚਲੋ, हाँ, ਲਿਖੀ ਚਲੋ, लिखी चलो। यस, बिल्कुल, तो ਵਧੀਆ अपनी लगदा कॉपी है। पेन रंजना को, जी ਤੁਸੀਂ नहीं कुछ हाँ, बोलते पे? आज रंजना फिर चुप हो गई है चुप चुप चुप, बहुत तो बोलते नहीं पे तुसी, कुछ बोलो, ਤੁਹਾਡੀ आवाज सुन रही है। मैं चुप कहाँ हूँ, मैं सुन रही हूँ, मजा सुन आ रही रहा है है। वो, हाँ, वो कहती है मैं हमेशा बोलती हूँ कि चलो आज मैं सुन लेती हूँ। पंजाबी बोल। पंजाबी सीखा ਤੁਹਾਨੂੰ समझ मैंने, नहीं आती? सीखा मैंने बोलने के रंजना जी लिए। समझना, समझदे हो ना वैसे पंजाबी तुसी? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा। ਤੁਹਾਨੂੰ शायद सिखा इसीलिए देनी है। चुप है आज, उनको पंजाबी समझ आ नहीं रही है प्रॉपर। अच्छा,
पर जो भी आपने उस दिन भेजा था वो तो समझ में आ गया हाँ ना वो समझ में आ गया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। हाँ इनका नेटवर्क बहुत खराब है, इनके नेटवर्क में बिल्कुल आवाज नहीं आती है। हाँ जी, श्वेता जी कुछ कहना चाह रही थी। श्वेता जी आपने हैंड रेस किया हुआ था। यस मैम। हाँ जी बोलो। मैम यही कहना चाह रहे थे, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ इतनी मेहनत करती हैं और हमारी बातें सुनती भी हैं कि हम हाँ नई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो भाई अब ऐसा लेकिन थोड़ी ना होगा कि मैं बस बोल बोल के चली जाऊं और आपको लोग सुनो ही ना। के टाइम में ना ऐसा होता है कि अगर किसी को अच्छी बात भी बताओ ना, वो सुनना नहीं चाहता, क्या वो कितना ही परेशान हो रहा हो। नहीं 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 वो ये नहीं, देखो सोचेगा आई एम अगर नहीं मैं मेहनत आई क्यों एम करनी नहीं, है। मुझे सुनना भी पसंद है, मुझे बोलना भी पसंद। और मैं वैसे अगर मैं अपना नेचर वैसा बताऊं ना, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मतलब मैं ज्यादा बातें नहीं करती वैसे। मतलब मैं अपने में चुप रहती हूँ मतलब। पर यहाँ पर आकर मैं बोलती हूँ है ना पूरा टाइम। तो मुझे सुनना भी उतना ही पसंद है। मतलब मैं दूसरे की सुनने में भी मुझे उतना इंटरेस्ट आता है जितना बोलने में आता है। मैम इतनी बिजी लाइफ है ना सबकी कि कोई किसी की प्रॉब्लम में क्या सपोर्ट क्या करेगा, कोई सुन के भी राजी नहीं है, मजाक बनाते हैं आजकल तो। तो देखो अब क्या होता है, इसीलिए आज के टाइम में क्यों डिप्रेशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है डिप्रेशन? क्योंकि कोई अपने मन की बात किसी से कर ही नहीं पा रहा। किसी के कर ही पास नहीं पा समय नहीं है सुनने को। किसी के पास नहीं है, ना परिवार के पास है ना किसी और के पास है। तो लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है, साइकाइट्रिस्ट के पास। रहे। अब वो साइकाइट्रिस्ट क्या करते हैं? आपकी सिर्फ सुनते हैं, आपकी बकबक सुनते हैं, वो उसके पैसे लेते हैं वो आपकी बकबक सुनने सही के। बात है मैम। टाइमर लगा देते हैं कि अब इस टाइम 15 मिनट के इतने पैसे बनेंगे, उस 15 मिनट में आपको बोलना है। इलाज कुछ नहीं होता, बस आपका आपका अंदर का निकलवाना होता है। ठीक है, मन इसीलिए हल्का आजकल करना होता उनका है। उनका बिजनेस चल रहा है। सही क्योंकि बात है मैम। हमारे पास लोग ही नहीं है जिनसे हम अपनी दिल की बात कर पाए। बिल्कुल ठीक सही है। कहा मैम आपने। मेरे पास कितना बड़ा कम्युनिटी। आवाज रंजना नहीं आ तुम्हारा नेटवर्क भाई, इसको ठीक करा लो। मैडम जब से आप मिले हो ना, रियली माइंड इतना खुश रहने लग गया। नहीं तो मैं पहले कभी किसी को देखती थी ना, कोई थोड़ा सा दुखी है तो मैंने रोती रहना। तो मेरे बच्चों ने कहना आपको ना दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। किसी शॉप पे जाना, किसी लड़की को किसी ने मालिक ने डांट दिया तो मैडम मेरी सांस लेनी मुश्किल हो जाती थी। मैंने इतना रोना, वहीं भी उन्होंने डॉक्टर सब खाली करा देना, कंपार्टमेंट भी आप खाली करो। ये किसी को कोई मैं डांटता भी नहीं, मैं देख पाती थी, इतना रोती थी। तो अब तो पता नहीं मेरी फीलिंग अच्छी होगी। मुस्कान कहेगी मम्मा शुक्र है आपको कोई समझाने वाला मिल गया। देखो इस ये ना सही दर्शाता है। है कि आपका हार्ट कितना प्योर है ना। ये दिखाता है कि आप दूसरे के दर्द को खुद अपना दर्द समझ के फील करते हो और वो आपकी आंखों से बहने लगता है ना। तो दिस शोज कि यू हैव अ वेरी प्योर हार्ट। ठीक है। और एज अ चाइल्ड हम सबका था, ठीक है, हम और आज भी है। बट वो कहीं ना कहीं थोड़ी धूल जम जाती है ना। हम थोड़े बड़े हो गए, आसपास की एनवायरमेंट को देख के जो भी है। बट बाय नेचर सबका हार्ट प्योर होता है। मतलब यूनिवर्स ऐसा ही बनाता है सबको विद प्योर हार्ट। बट हैविंग सेड दैट, उतना भी हमें ना इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। मतलब उतना ज्यादा है ना कि जो वो आपको इतना ज्यादा परेशान। देखो कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जहां पर हम कुछ कर सकते हैं। जहां पर हम कुछ कर सकते हैं, कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अदर्स। आप आगे आओ, दूसरों की मदद करो। जिस भी वे में आप कर सकते हो उस वे में मदद करो, ठीक है। बट जहां पर आपको लगे कि नहीं यहां तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, ये तो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है ना, तो वहां पर उसको अपने मन में लेकर दुखी होने से बेटर है आप उस इंसान के लिए दुआएं करो। उसको ब्लेसिंग्स दो, दूर से ब्लेसिंग्स दो कि आपकी वो ब्लेसिंग्स भी उस पर काम कर जाएंगी। आप रो रहे हो, उसका क्या फायदा होगा? ना आपका ये फायदा होगा ना उसका होगा। मैडम पहले पता नहीं था भी ऐसा करना है। जैसे उस दिन पार्लर पे गए, उसने ना लड़की को जाने नहीं दिया। उसने अपने हम्म भाई को राखी बांधने जाना था लड़की ने। तो हम्म उसने मना कर दिया। तो मैं तो मुस्कान दोनों थे, तो मैडम मैं इतना रोई भी। पता नहीं मेरे को पता नहीं क्या होना शुरू हो गया कि क्यों उसको उसने मना किया। उसने तो हम्म पूरी
टेबल अरेंज किया था, तो वो आपस में बातें ही कर रहे थे, तो पर उसकी फीलिंग सुन के मेरे से रहा ही नहीं गया। पर अब पता चल गया कि उनको ब्लेसिंग करो, वो खुश रहे, अब इन चीजों को फील करने लग गए हैं, पहले नहीं हम्म। पता था। चलो बहुत अच्छा। अब इसको प्रैक्टिस करते रहो, हमेशा खुश रहो, है ना, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, एंड बस ब्लेसिंग्स देते रहो सबको। हम्म। ठीक है, तो चलो आज हम मैजिक डस्ट के लिए अन्नू जी को लेते हैं। हम्म। हम्म। चलो सबको स्क्रीन पर अन्नू जी दिख पा रहे हैं? थैंक यू। हम्म। चलो अन्नू जी, आप रिसीविंग मोड में दोनों हाथों को इस तरह से ओपन रखेंगे और बिल्कुल कंफर्टेबली बैठेंगे, बिल्कुल आराम से शांत अवस्था में, आंखें बंद कर सकते हैं, स्पाइन को सीधा रखेंगे और बिल्कुल आराम से रिसीविंग मोड में कि आप सबकी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तैयार हैं और हम सब अन्नू जी को ब्लेसिंग्स देने के लिए पूरे दिल से तैयार हैं। सबके चेहरों पर स्माइल और सबके दिलों में प्यार, पूरा दिल में प्यार भरकर आज हम सब मिलकर अन्नू जी को खूब सारी ब्लेसिंग्स मैजिक डस्ट देने वाले हैं। तो हम सब आज अन्नू जी को खूब सारी मैजिक डस्ट, खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिससे कि अन्नू जी के जीवन में खूब सारी खुशियां, चारों दिशाओं से खुशियां उनके जीवन में फ्लो कर रही हैं। उनके सभी सपने, जो भी वो सपने पाना चाहती हैं, अपनी सेहत से रिलेटेड, अपने रिश्तों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, सभी सपने उनके खुशी खुशी उनकी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं। इस मैजिक डस्ट से उनकी हेल्थ दिनों दिन बहुत अच्छी होती जा रही है। वो अपने आप को बहुत यंग और एनर्जेटिक महसूस करती हैं, अपने सभी कामों को पूरी एनर्जी के साथ खुशी खुशी कर पाती हैं। इस मैजिक डस्ट से उनके रिश्तों में खूब सारा प्यार बढ़ रहा है। वो जहां भी जाती हैं लोग उनको बहुत प्यार देते हैं, आदर सम्मान देते हैं। उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके परिवार, सब जगह से उनको बहुत प्यार मिल रहा है। इस मैजिक डस्ट से पैसा उनके जीवन में चारों दिशाओं से फ्लो कर रहा है, जिससे कि वो अपने पसंद की सभी चीजों को, कपड़े, ज्वेलरी, वेकेशंस, जो भी वो करना चाहती हैं, सभी चीजें खुशी खुशी से कर पा रही हैं। खूब सारी मैजिक डस्ट उनके जीवन में, जिससे वो खूब खुश हैं, अपने जीवन में हमेशा खुश रहती हैं। खूब सारी मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट हम सब देख पा रहे हैं। उनके ऊपर गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और वो उस ब्लेसिंग्स की बारिश में, मैजिक डस्ट की बारिश में, ईश्वर की कृपा, आशीर्वादों से पूरी की पूरी सराबोर हो चुकी हैं। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। Take a थैंक deep यू। breath in and release. Thank you everyone थैंक for यू। participating. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। कैसा नो फील वर्ड्स हुआ? टू से। आई एम वेरी मच हैप्पी। कांट एक्सप्लेन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फीलिंग्स ही फ्यूल हैं, है ना, फीलिंग्स ही फील होनी चाहिए, बस वही हमारा पर्पस है, इंटेंशन है। थैंक एंड यू। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। हम्म। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू कविता जी। थैंक यू थैंक यू। ऑल माय फैमिली मेंबर्स एंड दिस थैंक यू। क्लास मेंबर्स। थैंक यू वेरी मच। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब हम कल मिलेंगे सब लोग, कल मैजिक क्यूज सब लोग अपने अपनी लाइफ में ढूंढेंगे, कृतज्ञता को प्रैक्टिस करेंगे और कृतज्ञता को अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैजिक्स होते देखते रहेंगे। ठीक है, सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल, सी यू ऑल टुमारो, लव यू ऑल, बाय बाय।